शुक्रिया कि आज मेरी रिक्वेस्ट पे आप तशरीफ़ ले आए, और तमाम मीडिया के जितने भी यहाँ पे नुमाइंदगान हैं उनका भी शुक्रिया, प्रेस क्लब के जितने भी ओहदेदारान हैं सबका शुक्रिया। कल मेरी भाभी मिसेज़ सैयद इफ्तार हुसैन शाह साहब उन्होंने कुछ इल्ज़ामात मेरे ऊपर लगाए हैं विरासत के हवाले से और जायदाद के ऊपर कब्ज़े के हवाले से। पहली बात तो ये है कि जिस प्लॉट का उन्होंने तज़किरा किया है कि मैं कब्ज़े के लिए गया हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में मौजूद था तो मुझे मालूम हुआ कि मैं और मेरे भाई सैयद इफ्तार हुसैन ने नसरीन बीबी जो हैं उनसे 92 मरले ज़मीन जो है वो प्रेस क्लब के साथ ख़रीदी थी, जिसमें से 46 मरले मेरी भाभी के नाम है और 46 मरले मेरे नाम है जो मैंने अपनी बीवी के नाम मुंतकिल किए। तो मुझे मालूम हुआ कि वहाँ पर कब्ज़ा हो रहा है, तो मैं वहाँ पे आया तो 15 पे कॉल की और पुलिस भी आ गई वहाँ पे, और इधर उधर से लोग गुज़रते हुए मेरी मदद को पहुँचे वहाँ पे, और सिर्फ वक़ुआ की नौइयत जानने के लिए लोग आए। तो जिन लोगों के नाम लिए गए हैं उनको ना मैंने कॉल की है ना ही मैंने उनको बुलाया है, वो जस्ट मामले की नौइयत देखने के लिए आए कि ये मसला क्या है। अब असल मसला ये है कि मेरे पास ये फ़र्द है जो मैंने जगह ख़रीदी और ये मेरे नाम मुंतकिल हुई जगह, वो जगह जो है मैंने ये रजिस्ट्री करवा दी अपनी बीवी के नाम, ये उस जगह का नक्शा है और ये लिखा हुआ प्रेस क्लब लुडन, और ये सैयद इफ्तार हुसैन शाह साहब की मिसेज़ के नाम है और ये सैयद अबरार हुसैन शाह साहब उनकी मिसेज़ के नाम है। तो ये केस अदालत में पुट किया गया है, केस अभी अदालत में अभी समाअत हो रही है, और मज़ीद इसके इंतकाल के ऊपर भी अदालत ने पाबंदी लगा रखी है। अब सूरत हाल ये है कि रात को बैठ कर इन्होंने इस ज़मीन को मेरे भाई ने हथियाना चाहा, तो इन्होंने साज़बाज़ करके तो मेरी ज़मीन के ऊपर भी कब्ज़ा करवा दिया और उसके मुतबादिल जगह जो है वो वसूल कर दी। जिस पर मैं आया तो मुझे मालूम पड़ा तो ये मामला हो गए। अब मेरे ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, प्रेशर डाला जा रहा है कि अबरार जो है वो इस ज़मीन से दस्तबरदार हो जाए, और अदालत में भी केस चल रहा है। अब मसला ये है कि मेरे भाई जो हैं, हमारा जो कारोबार और सारी चीज़ें थी मुश्तरका थी। आज तक मेरी जो ज़मीन का जितना भी नज़्म व नस्क है वो भाई संभालते हैं, उसका ठेका है, उसकी जितनी भी जायदाद है औसत है वो इस्तेमाल करते हैं। हमारे जितने भी माल मवेशी मुरीदीन के हैं उनके पास मौजूद थे, 100 से ज़ायद भैंसें थी, वो सारी भाई के पास हैं। फिर हमने मुश्तरका जो है वो ज़मीन ख़रीदी, दिहाड़ी में प्लॉट्स ख़रीदे, और जिनकी तादाद काफ़ी है, 30-35 से ज़ायद प्लॉट्स हैं, तो वो भी हमने ख़रीदे। वो सारे उन्होंने बेच कर ये जो प्लॉट है ये ख़रीदा, और हमने पेट्रोल पंप भी लगाया और सारे मामलात किए। उस पेट्रोल पंप की भी मुकम्मल कमाई जो है वो भाई इस्तेमाल करते रहे। मैंने उनमें से, मेरा न खाता है वहाँ पे, मैनेजर को बुलवा के पूछा जाए, तालिब हुसैन को, कि आप बताएं कि सैयद अबरार हुसैन ने इस पेट्रोल पंप की आमदनी में से कितने पैसे लिए, फिर ज़मीन की आमदनी में से सैयद अबरार हुसैन ने कितने पैसे लिए, फिर बताया जाए कि वालिद के जो माल मवेशी हैं वो कितने हैं बेचे, फिर मेरे ज़ाती प्लाट गुलशन रियाज टाउन में थे वो भाई ने बेचे हैं वो किधर गए, फिर पूछा जाए कि हमारी 6-7 गाड़ियाँ थीं जो मुश्तरका थीं, 2 गाड़ियाँ मेरे नाम थीं, वो किधर गईं। फिर आगे पूछा जाए कि लुडन में हमारी दुकानें थीं 7-8 दुकानें, तो वो अभी 3 महीने 4 पहले भी दुकानें बेचकर इन 92 मरले के प्लॉट्स में वो दी गई हैं। अब मसला ये है कि मेरे भाई ने कोई अपने ज़ाती कारोबार और एक और पेट्रोल पंप बनाया, एक कोठी भी बनाई, जो वो उसका जिक्र नहीं किया गया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो की गई, तो वो भी करोड़ों रुपए की मालियत की है। उसके बाद एक टेलीविज़न चैनल बनाया, और इस तरह के जो उन्होंने अखराजात किए, उनके बच्चों की जो तालीमी अखराजात हैं वो मेरे बच्चों से कहीं ज़्यादा हैं। मेरे बच्चों की जो अभी फ़ीस चल रही है वो 2900 रुपये है, और उनके बच्चों की फ़ीस, एक की 19 या 18 लाख रुपए है जो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में पढ़ रहा है, और एक मेरा भतीजे हैं। मुझे खुशी है, मैं इस पर एतराज़ नहीं कर रहा, मुझे खुशी है, मुझे और पैसे दें मिलें तो मैं उनको दूंगा, तो वो भी उनके ज़ेर इस्तेमाल है, और वो सारी चीज़ें जो हैं वो चल रही। अब सूरत हाल ये कि वो मेरी जितनी भी जायदाद है वो उन्होंने बेच कर तो इस 92 मरले जो हैं वो ले ली। वरासती जो जायदाद है वो उस पर काबिज़ हैं, और ना मुझे उसका ठेका दे रहे हैं, ना उसका मुझे कब्ज़ा दे रहे हैं, और मुझे इस्तेमाल भी नहीं करने दे रहे। और जब भी मैं उसके लिए कोशिश करता हूँ, मैं ठेकेदारों को कहता हूँ कि वो जगह मुझे दे दी जाए, जो मेरी मिल्कियत है, जो मेरी विरासत है वालिद की, वो मुझे दी जाए, तो आगे से वो अपनी जो ज़ौजा हैं, मेरी भाभी हैं, उनको कर देते हैं। तो ये औरत को आगे करके तो मुझे बदनाम किया जा रहा है, मेरी शोहरत है, मेरा एक नाम है,
मैं एक पब्लिक फिगर हूँ, रिलीजियस फिगर हूँ, तो उसको नुकसान पहुँचाने के लिए ये सारे मामला किए जा रहे हैं। बाकी सारे मुरीदीन, सारे अहल इलाका, पूरा लुडन जानता है कि 15 साल से मैं नमाज जुमा पढ़ा रहा हूँ, मैंने किसी का कभी दिल दुखाया हो, किसी को तकलीफ़ दी हो, किसी का हक खाया हो, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। अब ये सारी चीज़ें उसको छुपाने के लिए, बाकी बात आ गई कि मेरा जो कंट्रीब्यूशन है इसमें क्या है। कंट्रीब्यूशन ये है कि मेरी जो, जब से मैं जॉब में हूँ तो मैं भाई को 99,34,001 रुपया ये अपने भाई को दे चुका हूँ, जो एटीएम कार्ड वो इस्तेमाल करते थे। मेरी ज़मीन का सारा ठेका, सारी औसत जो हमने खुद काश की या ठेके पे दी, वो सारी उनके पास होती थी, तो उससे हमने ये सारा कुछ किया। बाकी रही बात ये, यानी घर के, उन्होंने बात की कि घर इनका अच्छा है और हमारा घर बुरा है, तो वो खुद अच्छा बनाए उसको, मैंने खुद कमा के इसको अच्छा बनाया है। और बाकी रही कि घर बनाने के बाद तो मेरे इन्होंने प्लॉट बेचे हैं यहीं लुडन में, गुलशन रियाज टाउन में जो 2 प्लॉट थे 8-8 मरले के, तो उसके उनको बेच कर ये घर बनाया गया और मामला तय किए गए। अब आ जाएँ, ये मेरी स्टेटमेंट्स हैं बैंक की, ये पूरी मैं दिखा चुका हूँ प्रेस क्लब को पहले। अच्छा, इस पे जिस ज़मीन की बात हो रही है उस ज़मीन के ऊपर ये मुकदमा करवाया है मेरे भाई ने मिल के, ये अदालत में है और अदालत ने मना किया हुआ था, उसके बावजूद ये कब्ज़ा किया गया, ये नोटिस भी जारी हुए हैं, इस पर भी ये हो गया। उसके बाद जो मेरे भाई हैं इन्होंने इतने चेक्स बांटे हैं, और ये 2 मुकदमे हैं, 2 मैं अलग-अलग दिखा देता हूँ जिनमें इनको डिफीट हुई है, और इसी तरह के मामला थे कि वो चेक दिए हुए थे। ये एक मुकदमा ये हारे वो बिहाड़ी अदालत में, ये दूसरा मुकदमा है, वो मुकदमा भी मेरे भाई सैयद इफ्तिखार हुसैन हारे हैं, ये भी इस तरह के मामला थे। तो उनके मेरे साथ नहीं है, सैकड़ों लोगों के साथ हैं, तो मैं इस तरह के सैकड़ों लोग जो हैं वो पेश कर सकता हूँ। अब मसला ये है कि वो अपने जितने भी अखराजात हैं, जितने मामलात हैं, उनके लिए मुझे कुर्बानी का बकरा बना रहे हैं और सारा जो बर्डन है मेरे ऊपर डालना चाह रहे हैं। जबकि अब मुझे बताया जाए कि मैं अपनी तनख्वाह भी दे चुका, पूरी ज़मीन की औसत भी दे चुका, मुरीदीन की जो आमदन थी, उसको आमदन तो नहीं कहता, लेकिन जो भी हमारा एक सिलसिला है, वो सारा कुछ भी मैं उनको दे चुका। और वो सारा कुछ देने के बाद आज मेरे नाम सिवाय मेरे वालिद के जो प्रॉपर्टी है वो कुछ नहीं है। बाकी रही बात कि विरासत का इंतकाल, तो वो तो होना ही होना है, वो किसी का एहसान मुझ पर नहीं है, वो गवर्नमेंट खुद कर देगी। वो ये कर दें, जाके रिक्वेस्ट गवर्नमेंट को दरख्वास्त दे दें, मैं दे दूँ, वो विरासत मुंतकिल होनी वो अल्लाह और उसके रसूल ने दी है, वो इनका एहसान नहीं है। लेकिन मेरा तकाजा ये है कि मेरे बड़े भाई, मेरी भाभी जो हैं, उनसे मेरा कोई मसला नहीं है। मेरे बड़े भाई जो हैं वो मुझे बताएं कि मेरी तनख्वाह जो 99,34,001 रुपया ली है, स्टेटमेंट में पेश कर देता हूँ, एटीएम कार्ड वो इस्तेमाल करते रहें, उसको उन्होंने कहाँ खर्च किया और उससे जो आमदन हुई वो कहाँ गई। हमने जो प्लॉट ख़रीदे वो बेच कर कहाँ गए, 39.5 लाख की हमने कोठी बनाकर दोनों भाइयों ने मुश्तरका बेची थी, वो कहाँ गई। हमारे जितने दीगर ज़राए आमदन थे वो कहाँ। तो मुझसे तो ज़राए आमदन पूछे जा रहे हैं, मैं मेडिकल स्टोर मुझे बना कर दिया गया, वो मैं चलाता रहा और सिलसिले चलाता रहा। तो मेरा तो सोर्स ऑफ इनकम मनी ट्रेल मौजूद है, एविडेंस मौजूद है सरकारी तौर पर, लेकिन उनके पास सिवाय ज़मीन उतनी ज़मीन मेरी है। तो अगर वो उसी ज़मीन से वो दावा कर रहे हैं कि मैंने ये चीज़ें बना ली, तो मेरी ज़मीन किधर गई, फिर मेरे जो एसेट्स हैं, जो मेरी प्रॉपर्टी, वो कहाँ गई। बाकी रही बात कि मैंने जाकर किसी को धमकियाँ दी या किसी को ये किया, तो ये सारा मेरे ऊपर इल्ज़ाम है, झूठ है, और वो सबूत जो है मैं बताऊँगा। और ये सोशल मीडिया पे मेरे ख़िलाफ़ एक कैंपेन चलाई गई, वो आप जो साफ़ी बरादरी है वो जानते हैं। मैं कुछ वीडियोज़ जो हैं वो दिखा देता हूँ ताकि पता चले कि मेरे भाई जो हैं वो मुझे किस तरह से ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैं एक वीडियो आपको दिखाता हूँ। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी धमकियाँ हैं, ये मुझे व्हाट्सएप पे धमकियाँ दी गई हैं, सोशल मीडिया पे और इधर, ये सारी ये वीडियो देखें जी, ये मुझे थ्रेट कर रहे हैं, ये लड़ाई की वीडियो मुझे धमकियाँ दे रहे हैं, ये वीडियो देखें, ये मेरे साथ, और ये वीडियो ये मुझे धमकियों व्हाट्सएप में दी गई और मुझे मारने की धमकियाँ दी गई। ये आप लोगों को भी शेयर हुई होगी, जिसमें इन्होंने कहा था कि सैयद अबरार हुसैन जो है मुझसे गाड़ी के पैसे जो मेरी इन्होंने ज़बरदस्ती छीन कर गाड़ी बेच ली, और मुझे कहा कि वो भी प्लॉट्स की मद में मैंने दे दी है उसके पैसे। तो मुझे ये एक दे दी कि अबरार मुझे तंग कर रहा है और मैं इसकी वजह से खुदकुशी कर लूँगा। ये ब्लैकमेल मुझे कर रहे हैं, खुद सामने नहीं आते, बाहर निकल नहीं सकते। अगर ये उसी दिन मौके पे जब 15 की गाड़ी आई थी तो आते, तो ये अरेस्ट हो जाते, क्योंकि लुडन थाने में इनके खिलाफ अभी भी दरख्वास्त मौजूद है, मेरी तरफ से नहीं, किसी और की तरफ से FIR मौजूद है, हासिलपुर में इनके खिलाफ FIR मौजूद है। अब उसके बाद ये ज़रा एक मुलाहिज़ा फरमाएँ, ये मेरे जो बरदर मुकर्रम हैं सैयद इफ्तिखार हुसैन शाह साहिब,
ये उन्होंने मुझे ये करीब करके देख लें, पूरी वीडियो है, ये मुझे वीडियो भेज दी कि अपनी प्रॉपर्टी और जायदाद और प्लॉट्स और जो भी चीज़ें हैं इनसे दस्तबरदार हो जाएं। अगर दस्तबरदार ना हुए तो मैंने जेब में पर्ची डाली हुई है और ख़ुदकुशी कर लूँगा और इसका इल्ज़ाम सैयद अबरार हुसैन के ऊपर होगा। और ये मेरे जो दोस्त थे, अहबाब थे, उनको भेज दी। और ये जो पहले वाली खुदकुशी की वीडियो लगाई, उसके बाद मैं खुद ये वीडियो जब लगाई फेसबुक पे लगा दी, मैं खुद गया और जाकर इनसे माजरत भी की, उनके पाँव भी चूमे। मैंने कहा उतरेगा, ये गुलाम दस्तगीर शाह साहब आए, इन्होंने भी मिन्नत की और वो वीडियो बमुश्किल हटवाई उनसे सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन उसके बावजूद दूसरे दिन उन्होंने ये खुदकुशी वाली वीडियो दोबारा लगा दी। अब ये बताया जाए कि ये वीडियो बनाने वाला कौन है साथ, क्या उनकी वाइफ हैं, उनकी बीवी हैं, उनके बेटे हैं, या उनके कौन हैं जिसने ये वीडियो बनाई? वो तो खुदकुशी करने के लिए खड़े हैं। तो इसका मतलब है कि मुझे ब्लैकमेल करने के लिए ये किया गया। ये आपको साफ ही अगर चाहेंगे, बल्कि पहले आपके साथ शेयर कर दी गई, लोगों ने की है, मैंने नहीं की, लोगों ने शेयर की, उन्होंने बल्कि खुद शेयर की थी। जैसे ये वीडियो अपलोड हुई तो मुझे सैकड़ों फ़ोन आए, उन्होंने कहा कि शाह साहब को ख्याल रखें। मैंने कहा खैर है, आपका क्या मसला है? तो वो कहते हैं, किसी ने कहा मैंने 46 लाख रुपए पीर साहब से लेना है, किसी ने कहा मैंने 56 लाख लेना है, किसी ने कहा मैंने इतने करोड़ लेने, किसी ने कहा मैंने इतने लाख लेने। अब इतने पैसे जिस बंदे ने देने हैं और मेमो लग लग के जो बैंक अकाउंट्स हैं वो काले हुए पड़े हैं, तो ये सारा जो इल्ज़ाम है मुझ पर लगा रहे हैं। पिछले दिनों इन्होंने मुझे कहा कि मेरी सारी ज़मीन जो है उसको सेल किया जाए, तो मैं उस पर रुकावट बना कि मैं अपनी ज़मीन सेल नहीं करने देता। आप अपनी ज़मीन सेल करें, मेरी पड़ी रहे, आप उस पर उसके हकदार नहीं हैं। तो अब मेरी भी वैसे ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उस्मान बुज़दार साहिब और जितने भी मुतल्लिक़ा इदारे हैं, जितने भी महकमा माल के इदारे हैं, ये मेरे पास डॉक्यूमेंट्री सबूत हैं, मेरे पास स्टेटमेंट्स हैं, बैंक स्टेटमेंट्स हैं, मेरे पास मेरी जो मेरी तनख्वाह आती है उसकी स्टेटमेंट्स हैं, ये मेरे पास रजिस्ट्री मौजूद है, इंतकाल मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है। तो विरासत वाली चीज़ें तो मुझे मिलनी ही मिलनी है, वो अगर ना भी चाहें तो भी मिलनी है, वो किसी न किसी तरह से कानूनी रास्ते से मुझे मिल जाएंगी, वो ले भी लिए जाएंगी। लेकिन उन्होंने नाजायज़ तौर पर ठेके पे दिया। मैं कहूँगा मुझे मेरा ठेका दो, तो उन्होंने उनको मना कर दिया। 6 साल मेरी ज़मीन आगे ठेके पे दी हुई, अब 6 साल मेरी ज़मीन ठेके पे देने के वो कैसे हकदार हैं? चल पिछले तो 20 साल हो गए, लेकिन ये 3 साल से हमारा मसला चल रहा है और ये 3 साल से मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो कभी कुछ कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। अब वो खुद 4 साल से घर से बाहर नहीं निकले और उसकी वजह ये है कि उन्होंने लोगों को इतने पैसे देने हैं, इतने पैसे देने हैं, इतने पैसे देने हैं कि वो बाहर फेस नहीं कर सकते। मैं नमाज जुमा पढ़ाने जाता हूँ तो वहाँ लोग आ जाते हैं, शाह साहब आपके भाई से पैसे लेने हैं। मैं कहीं गाड़ी में बैठता हूँ तो मेरे पास बंदे आ जाते हैं। मैं कहीं मिलाद शरीफ पे जाता हूँ, कहीं तकरीर पे जाता हूँ तो लोग आ जाते हैं। तो जगह जगह पे मेरे लिए जग अनसाई और मेरी प्रॉब्लम है। वो कहते हैं कि आप उनके भाई हैं, आप पैसे दें। तो मैं कहता हूँ भाई मेरी आपसे डील ही नहीं है, मैंने आपको आपसे लिए ही नहीं है, तो मैं कहाँ से आपको दूँ? तो मेरी आखिर में फिर यही दरख्वास्त है कि एक तो मुझे बड़ा अफसोस है कि हमारी जो बीबियाँ हैं, जो ख़वातीन हैं, वो मेरे लिए मुक़द्दस हैं, वो सब के लिए मुक़द्दस हैं। वो अगर अपने घर में रहें तो उनका हक़ कोई नहीं छीनने जा रहा। जिसका नाम अबरार है वो किसी का हक़ नहीं छीनेगा, मुमकिन नहीं। और ये सारे इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि इनके पास जो मेरी चीज़ें इन्होंने इस्तेमाल की हैं या उनको अपने कब्ज़े में ले लिया, तो उनको बचाने के लिए मेरे ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। तो ख़वातीन को बतौर टूल इस्तेमाल ना करें, ये मेरी दरख्वास्त है। शाह साहब ख़ुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। यहाँ पे मैं अर्ज़ कर दूँ कि यहाँ जहाँ बैठा मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, यहाँ पे 60-70 लोग इकट्ठे करके मैंने पंचायत की है। फिर पंचायत हुई, फिर पंचायत हुई। इसी कमरे में मेरी भाभी भी तशरीफ़ लाई थी, मेरे भाई भी तशरीफ़ लाए थे, दीगर पीरान उज़्ज़ाम सादात किराम को 50 मीटिंग्स हो चुकी हैं। किसी एक में भी वो किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सके। अब उन्होंने ये हरबा इस्तेमाल किया क्योंकि वो हर तरफ से डिफीट कर जाते हैं, हर तरफ से उनको पता चलता है कि मैं डिफीट कर जाऊँगा, कि इसके पास तो डॉक्यूमेंट्री सबूत हैं। तो मसाइल वही हैं कि वो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ ब्लैकमेल कर रहे हैं। और मैं एक शरीफ बंदा हूँ, पूरा लुडन जो है, ये पूरा इलाका जो है, ये पूरा पंजाब, जहाँ जहाँ मैं, बल्कि मैं तुर्की गया हूँ पिछले दिनों, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में जाता हूँ। अब उसके लिए मेरी जो साख है उसको नुकसान पहुँचाया जा रहा है। और मेरी मीडिया से भी दरख्वास्त है कि जब भी मेरे ख़िलाफ़ या कोई भी इस तरह का बयान हो तो वो मेरा बयान लें और उसके बाद उसको पब्लिश करें, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे ख़िलाफ़ क्या बात जा रही है। एक तरफ़ा जो है वो चीज़ ना की जाए। अदरवाइज़ मुझे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत ना थी। इसलिए मैंने आप लोगों को ज़हमत दी है कि आप तशरीफ़ लाएँ और मेरा जो मौक़िफ़ है लें। तो आप लोगों से भी ये इल्तमास है, वरना आपको पता है कि पैमरा रूल्स में है, एक बंदा हतक इज़्ज़त का दावा कर सकता है कि आपने दूसरे बंदे का मौक़िफ़ लिए बगैर जो है चीज़ें पब्लिश कर दी हैं। इस वक्त जहाँ मैं बैठा हूँ, सिवाय इस जगह के, मेरे घर के और मेरे डेरे के,
मेरे पास किसी जगह का कब्ज़ा नहीं है, वो सारा का सारा सैयद इफ्तिखार हुसैन शाह साहब ने ये करवा दिया है या खुद कर रखा है। और जब मांगने की बारी आती है, जब तक मैं पैसे देता रहूं तो आई वॉज लवली ब्रदर, उनका मैं बड़ा प्यारा भाई था। और जिस दिन से वो मम्मा ने, मेरी वालदा माहिदा उस वक्त हयात थी, उन्होंने मुझे एटीएम कार्ड वापस लेके दिया तनख्वाह, और उस दिन से इन्होंने मेरे साथ मसाइल जो थे वो खड़े कर दिए। और जैसे ही उधर से वो मतलब मैंने रोक ली अपनी इनकम उनको देना बंद कर दी, तो फिर उन्होंने मेरे खिलाफ़ ये प्रोपेगेंडा कर दिया। और ये आज से नहीं है, मुसलसल मुझे टॉर्चर किया जा रहा है ज़हनी, बच्चे मेरे परेशान हैं हर तरह से। और मेरे घर आकर मुझे थ्रेट्स करके गए हैं। मैं ये आपको वीडियो भी दिखा देता हूँ, मज़ीद दिखा देता हूँ कि जो मुझे मेरे ऊपर तशद्दुद किया गया और ज़ुदोकोब किया गया, वो भी आप वीडियो मुलाज़ा फरमा लें कि ये मेरे भाई हैं। और ये मुझे ये मुझे थप्पड़ मार रहे हैं, ये मुझे थप्पड़ मार रहे हैं, ये मुझे थप्पड़ मारा है। उसके बाद मेरा मोबाइल छीन कर अंदर ले गए, और जितनी भी इनके एविडेंसेस थे, व्हाट्सएप पे थ्रेट्स थी और दीगर चीज़ें थी, उनको डिलीट करने की कोशिश की, लेकिन इस पर पासवर्ड्स लगे हुए थे और वो बंद कोशिश करनी। ये बच्चों को कह रहे हैं, इनको ललकार रहे हैं कि पकड़ो इसको, ये करो वो करो। तो इस तरह के मैं मसाइल से दो चार हूँ, और मैं अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए खामोश रहा हूँ। ये ये थ्रेट्स कर रहे हैं मुझे। तो ये चीज़ें हैं। मोबाइल फिर ले गए, तो 1 घंटे के बाद मुझे मोबाइल दिया गया, मोबाइल चोरी कर ले मेरा, और उसमें से डेटा निकालने की कोशिश की गई कि सबूत जो है उनको ज़ाया किया जाए। लेकिन फिर भी मेरी अपने बिरादरी, अपने अज्जा अकारब, मुरीदीन, मुतल्लकीन, उनसे दरख्वास्त है कि इस मामले को मज़ीद उलझने से बचाएं, वरना ये मामलात हमारे सादात के लिए मुनासिब नहीं हैं। उसी यानी अक़दार को, अखलाक को बचाने के लिए मैं सही कोशिश करता रहा हूँ, जिसकी आज मैं भेंट चढ़ गया हूँ। आज मेरे पास कुछ नहीं है, सब कुछ लूट, लेकिन मैं दुनियादार बंदा नहीं हूँ, और उसी को फ़ायदा उठा रहे हैं। और हर जगह पे मैं कोशिश करता हूँ मुफाहमत मुफाहमत, लेकिन उस मुफाहमत की जगह पे आज मुझे मुज़ाहमत का सामना है। अगर मैं सही कहूँ तो मुझे अब जान का ख़तरा है। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुल्तमस हूँ कि मेरी जान की हिफाजत की जाए, क्योंकि हर रोज़ मेरे इर्द गिर्द, तो मैं बज़रिया DPO दरख्वास्त भी दे चुका हूँ, हर रोज़ मेरे इर्द गिर्द फायरिंग होती। मेरे भाई हवाई फायरिंग करके मुझे खौफज़दा करते। मेरे बच्चों के होंठ सफ़ेद हो चुके हैं खौफ से, दे आर अंडर स्ट्रेस। छोटे छोटे बच्चे 6-6, 7-7 साल। अगर किसी में दर्द है तो वो हमारा साथ दे। इसके अलावा मैं क्या कह सकता हूँ। हमारे मामलात ये हैं। आप लोगों से भी इल्तमास है कि जो भी दर्द दिल रखने वाला बंदा है वो आए। पूरे लुडन की कम्युनिटी कोशिश कर चुकी है, बिरादरी कोशिश कर चुकी है, मुरीद कोशिश कर चुके हैं, ख़वातीन कोशिश कर चुकी है। लेकिन वो एक बंदा अगर ठीक हो जाए, जिसका नाम सैयद इफ्तिखार हुसैन, मेरे बरादर हैं, बड़े भाई हैं, मैंने दस्तार की तौक़ीर की, लेकिन उन्होंने उस तौक़ीर का ये हाल किया। आज मैं तकलीफ़ का जो है वो सामना कर रहा हूँ। तो मुझे, मेरी भी दाद रसी की जाए, औरत कार्ड खेल कर और औरत को आगे करके मेरे मामलात को और मुझे तकलीफ़ ना दी जाए। बीबी साहिबा से अगर कोई उनके हैं तो लीगल इश्यूज़ अगर हैं तो वो अदालत में पेश करें, अगर उनका कुछ ऐसा है। इस तरह से मीडिया ट्रायल करके मुझे बदनाम न किया जाए, मेरी सबसे इल्तमास है। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। जज़ाकल्लाह।